Gupta. I am chartered accountant. I am MBA Finance and PhD holder. My project derivative market future trend analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एविडेंस एक्ट से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। एविडेंस एक्ट में व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता क्या है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट कितने तरीके के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फैक्ट होते हैं। फिजिकली फैक्ट विच कैन बी फिजिकली फैक्ट विच कैन बी physically perceived which exist physically all right which can be perceived by any person through any of the sense, वो होता है फिजिकली फैक्ट। साइकोलॉजिकल फैक्ट मीन्स होता है व्हाट टू यू मीन बाय साइकोलॉजी फैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल फैक्ट का मतलब होता है ए मेंटल कंडीशन अबाउट विच ए पर्सन माइंड इज अवेयर ऑफ ऑल राइट। बेसिकली कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन, एनी स्टेट ऑफ माइंड जिसके बारे में जो हमारा माइंड है इट इज़ अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड। मेंटल कंडीशन देन इन दैट द सिचुएशन पर्टिकुलर उसे बोला जाता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकल बोथ काइंड ऑफ फैक्ट आर द रिकॉग्नाइज इन द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल राइट। फैक्ट इन इशू क्या होता है। एनीथिंग विच इज रिजर्टेड और डिनायल विच इज डिसाइडेड about the right and liability of a particular person or parties to the proceeding. What is the difference between fact in issue and issue of fact? Issue of fact क्वेश्चंस मार्क में होता है। फैक्ट एंड इशू डिस्कस हो गया, इशू ऑन फैक्ट क्वेश्चंस मार्क में डिस्कस किया जाता है। इशू ऑफ फैक्ट क्वेश्चंस मार्क में डिस्कस किया जाता है। ए पार्टीज टू द सूट या प्रोसीडिंग कैन बी गिवन एविडेंस 2 टाइप्स ऑफ फैक्ट। एक होता है फैक्ट इन इशू, दूसरा था रिलीवेंट फैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रिलीवेंट फैक्ट। रिलीवेंट फैक्ट से मतलब आपका क्या है। व्हाट फैक्ट विच आर कनेक्टेड विथ अदर फैक्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कनेक्टिविटी विल बी नन एज बीइंग ए रिलीवेंट फैक्ट। किसी भी तरीके से अगर कोई फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है हम लोग बोलेंगे दीज आर रिलीवेंट फैक्ट या ईच अदर या नो। इफ वन फैक्ट इज कनेक्टेड विथ द अदर फैक्ट इन एनी ऑफ द मैनर विच इज गिवन चैप्टर 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो हम बोलते हैं कि इनके बीच में जो कनेक्शन है वो एज पर बी इंडियन एविडेंस एक्ट रिलीवेंसी का कनेक्शन है। दैट means one fact is a relevant fact. That means one fact is relevant fact for another fact। अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का मोटिव बताता है, यदि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का मोटिव बताता है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का यदि कंडक्ट बताता है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर रिलीवेंट है। एक फैक्ट्स दूसरे फैक्ट्स के इफेक्ट के बारे में बताता है तो सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत है। बोथ द फैक्ट दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बिकॉज द फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन और तो सेक्शन 6 बताता है इंडियन एविडेंस। बेसिकली वो सारे कनेक्शन जो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो हम बोलेंगे ये क्या है, दीज आर रिलीवेंट फैक्ट। 3 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीवेंसी, एडमिसिबिलिटी, दूसरा था रिलायबिलिटी। व्हाट डू यू मीन तीसरा रिलायबिलिटी। पहला होता है एडमिसिबिलिटी, रिलायबिलिटी और रिलीवेंसी। रिलीवेंसी, एडमिसिबिलिटी और रिलायबिलिटी।
व्हाट डू यू मीन बाय रिलीवेंसी? क्या होता है रिलीवेंसी? इन एक जनरल टर्म में बात करते हैं। रिलीवेंसी का मतलब होता है द रिलीवेंसी ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ द पार्टिकुलर फैक्ट, बेसिकली एनी, एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के तरीके से कनेक्टेड है। दैट द कनेक्शन इज वन विच इज गिवन अंडर चैप्टर 2, उसी को बेसिकली रिलीवेंसी भी बोलते हैं। बेसिकली जो रिलीवेंट फैक्ट के बीच में कनेक्शन होता है, ये बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैक्ट ए बीइंग ए रिलीवेंट फैक्ट इज नन एज रिलीवेंसी। जब दो फैक्ट आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि वे या तो मोटिव या कंडक्ट है या कंस्पिरेटर का स्टेटमेंट है या अलीबाई है वाट एवर, सो बोला जाता है देयर इज ए रिलीवेंसी दीज फैक्ट। रिलीवेंसी का मतलब होता है दोनों फैक्ट के बीच में कनेक्शन होता है। कैसा होता है? एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, बेसिकली Chapter 2 of the Indian Evidence Act. Relevancy is characteristics of a particular fact of being a relevant fact. जब फैक्ट एक रिलीवेंट फैक्ट होते हैं एज पर ए इंडियन एविडेंस एक्ट, तब बोला जाता है कि तो इसका तब बोला जाता है कि कैरेक्टर है। रिलीवेंसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। रिलीवेंसी का मतलब होता है द फ्यूचर ऑफ ए फैक्ट ऑफ बीइंग ए रिलीवेंट फैक्ट। जब एक फैक्ट रिलीवेंट फैक्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को हम रिलीवेंसी बोलते हैं। फैक्ट का जब कनेक्शन अपना बिल्ड कर लेते हैं एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वो रिलीवेंट फैक्ट कहलाते हैं। और वो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीवेंसी एज पर सेक्शन 5। हमने पढ़ा है कि एक पार्टी अगर कोई भी एविडेंस किसी भी फैक्ट को प्रूव करना चाहती है तो इन द कोर्ट, तो उस पार्टी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो फैक्ट इन इशू का एविडेंस दोगे या तो रिलीवेंट फैक्ट का एविडेंस दोगे। दैट इज रिलीवेंसी। बेसिकली द रिलीवेंसी ऑफ द पार्टिकुलर फैक्ट। जैसे मान लें कि मैं कोर्ट हूँ, आपने मुझे फैक्ट दिया एज एविडेंस, सर आई वांट टू प्रोड्यूस दिस पार्टिकुलर फैक्ट एज एन एविडेंस मे केस, सो आई विल आस्क यू कि इस फैक्ट की रिलीवेंसी क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने मुझे एज ए फैक्ट इन एविडेंस के फॉर्म में आप लोग जो फैक्ट दिए हैं, उस फैक्ट की रिलीवेंसी क्या है फॉर दिस पार्टिकुलर केस। So what will be your jobs? What will be your responsibility? Now what you have to prove? मैंने आपसे पूछा है कि जो एविडेंस आप फैक्ट्स दे रहे हैं, जो एविडेंस दे रहे हैं या फैक्ट दे रहे हैं, इसकी रिलीवेंसी क्या है। अब आपको क्या शो करना है कि चैप्टर को रिलीवेंसी के अंतर्गत फॉलो कर रहा है। जब एक जजमेंट राइटिंग में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था, जब भी किसी भी जजमेंट में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैडेड एज एविडेंस एक्ट दिया जाता है, उसकी रिलीवेंसी कहाँ है? सेक्शन 9 में दी गई है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैडेड वो सेक्शन 9 में दी जाती है एविडेंस एक्ट में। फॉर एग्जांपल मेडिकल एविडेंस दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मेडिकल एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इंजरी। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ इंजरी को आइडेंटिफाई किया गया है कि इंजरी है बेसिकली पर्सन की बॉडी पर ये एक इस तरीके से विपुल अस्त्र शस्त्र से हो सकती है, या एंड दिस ओपिनियन हैज बीन गिवन बाय ए मेडिकल एक्सपर्ट। सो व्हाट विल बी ए रिलीवेंसी ऑफ सच एन ओपिनियंस। ओपिनियन दिया जाता है कि सेक्शन 45 द एक्सपर्ट ओपिनियंस। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन इज रिलीवेंट अंडर सेक्शन 45 एज विल एज अंडर सेक्शन 9 में। जब हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आइडेंटिफाई द गिवन ए टेलिंग अबाउट आइडेंटिफाई ऑफ ए पार्टिकुलर थिंग
that is a विपुल, विपुल मीन्स अर्थशास्त्र। सेक्शन 9 के अंदर रिलीवेंट है, ये क्या है, सेक्शन 45 सेक्शन 9 इज टेलिंग अबाउट द रिलीवेंसी ऑफ द पार्टिकुलर फैक्ट। जब भी कोई पार्टीज किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए अपना एविडेंस देती है, तो इट इज ए ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू आइडेंटिफाई द रिलेवेंसी ऑफ दैट पार्टिकुलर फैक्ट। ये जो फैक्ट पार्टीज ने दिया भी है केस के अंदर, रिलीवेंट फैक्ट है भी या नहीं, अगर वो रिलीवेंट फैक्ट नहीं है, क्या वो उस एविडेंस को एडमिसेबल बोल सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर, बिकॉज एज पर सेक्शन 5 को हम देखेंगे। एज पर सेक्शन 5 हमें क्या बताता है एविडेंस एक्ट का, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट। Evidence may be given in any suit or proceeding of the existing and non-existent every fact in issue and of such other fact are hereinafter declared to be relevant of no other. Explanation में यदि आते हैं, these sections and not enable any person to give evidence of a fact which is disentitled to prove by any provision of the law of or time being in force relating to civil procedure. A is tried from the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. तो यहाँ पर क्या होगा, at as trial the following fact are in issue। इसमें fact are in issue क्या होगा, as beating B with the club, as causing B's death by such beating, as intention to cause B's death। A shooter does not bring with him and have his readiness for the productions at the first hearing of the case as bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond, prove in content the subsequent stage of the proceeding otherwise than according with conditions prescribed by the Code of Civil Procedure. Evidence of fact in issue and relevant fact. Only Section 3 of Indian Evidence Act provides that one fact is relevant to another when the one is connected with the other in any of the way referred to in Chapter 2 of the Indian Evidence Act. Relevancy is thus fully explained in Section 6 से 11। Relevancy जो है Evidence Act में fully explain किया गया Section 6 से 11। The section enumerated specifically the different instances of the connection between cause and effect which is occur most frequently in judicial proceeding. They are decisionally worded very widely in such way of overlap each other. Thus, a motive for a fact in issue, Section 8. Fact in issue जो का मोटिव होता है Section 8 में डील होता है, is part of its cause Section 7. Subsequent conduct influenced by it Section 8 is part of its Section 7. Fact relevant under Section 11. It most cases be relevant under the other section. अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, स्कोप ऑब्जेक्ट, और आपको बताएंगे सेक्शन 6 में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब सेम ट्रांजैक्शन में उसका रिलेवेंसी क्या है वो हमें सेक्शन 6 बताता है। इस प्रकार हम एविडेंस एक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं और एक एक पॉइंट को समझेंगे कि एविडेंस एक्ट में जो रिलेवेंसी होता है, मोटिव क्या होता है, सेम ट्रांजैक्शन में कैसे उसका रिलेवेंसी बनता है, इस चीज़ को जानना जरूरी है एविडेंस एक्ट में। अगला वीडियो हम एविडेंस एक्ट पर जल्दी बनाएंगे, सेक्शन 5 और 6 को डीपली डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट करें। डेट्स ऑल।